आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 ऐसे प्रेगनेंसी कंसीव होने के लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि महिला के पीरियड मिस होने से पहले ही उनके शरीर में नज़र आते हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होंगे वो कब से दिखना शुरू होंगे, ताकि आप अपने माइंड से प्रिपेयर रहो। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फुल प्लानिंग की है तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इन सिम्टम्स को देखकर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हो। और साथ ही आपको इस वक्त पे कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरी 9 मंथ हेल्दी और स्मूथली जाए और आपको प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस न आए। अगर आप स्टार्टिंग से ही इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पूरे 9 महीने काफ़ी हेल्दी और स्मूथली जाएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण होता है महिलाओं को जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सबसे पहले उनको लाइट सी स्पॉटिंग नज़र आती है जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही दिख जाती है। ये स्पॉटिंग आपको क्यों होती है? ये इसीलिए होती है क्योंकि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है जो कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के करीब 8 दिन पहले ही आपको नज़र आ जाएंगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने का सीधा सा मतलब यही होता है कि आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हुआ है, जिस वजह से आपको हल्की सी लाइट कलर की ब्लीडिंग हो चुकी है। जो सेकंड लक्षण होता है वो होता है बहुत थकान होना या काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होना, खाने की इच्छा ना होना, निप्पल्स का रंग बदलना और दर्द होना। काफ़ी बार आपने महसूस किया होगा कि आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही है, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। साथ ही जो आपके निप्पल्स हैं उसके कलर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या बनी रह रही है। उल्टी आना भी बहुत सी महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही नज़र आ जाता है। उनका जी काफ़ी मचलाता है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने की इच्छा होती है। बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतनी ज़्यादा आपको यूरिन आएंगी। अगर आप पानी नहीं भी पियोगे तब भी आपको फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिन की समस्या बनी रहेगी। और साथ ही सर चकराना, कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है, साथ ही उनका जो सर है वो भी काफ़ी ज़्यादा चकराता है। अत्यधिक थकान होना, अभी हमने बात की कि थकावट महसूस होना, लेकिन कुछ महिलाओं को ये थकान इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो घर का अकेले पूरा काम कर ले, इतना ज़्यादा उनको थकावट सा फील होता है, क्योंकि उस वक्त पे आपकी बॉडी पहले की तुलना में अभी के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गई है और उनका जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। इस वजह से कई बार महिलाएं काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करती है। शरीर के तापमान में परिवर्तन, कई बार महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें फीवर आ गया है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है, लेकिन ये भी गर्भधारण का एक लक्षण होता है कि महिलाओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। सर दर्द, काफ़ी बार महिलाओं को सर दर्द की भी शिकायत बनी रहती है। ये सर दर्द इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त पे आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जिस कारण से कि आपका जो सर है वो भारी भारी लगता है और सर दर्द भी बना रह सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े लक्षण की, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, पीरियड का मिस होना। जब तक आपको पीरियड मिस नहीं होंगे आप 100% श्योर कैसे होंगे कि जो लक्षण आपको दिख रहे हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के हैं या फिर आपको ऐसे ही फील हो रहा है। पीरियड का मिस होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लक्षण है। जैसे ही पीरियड मिस हो जाते हैं हमें कंफर्म हो जाता है कि अब हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इसीलिए हमारे पीरियड मिस हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अजीब सा लक्षण है प्रेगनेंसी कंसीव होने का, कुछ खाते रहने की इच्छा होना या फिर खाने से चिढ़ हो जाना। कई बार आप लोग महसूस करते होंगे कि आपको खाने की तो बहुत तेज़ इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि ये भी खा लेती वो भी खा लेती, लेकिन जब खाने के लिए बैठते हो तो खाना देख के ही आपका जी मचलाता है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, अगर मैं खाना खाऊंगी या खाने को अगर ज़्यादा देर देखूंगी तो मुझे उल्टी आ जाएंगी। ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने का ही लक्षण होता है।
इसके बाद में होता है हाई बीपी। कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होते ही उनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही उनका ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण से कि उनको हाई बीपी की भी शिकायत हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुहासे होना। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले ही आपके फेस पे पिंपल्स, झाइयाँ, एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहीं पर जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब भी महिलाओं को मुहासे और झाइया की समस्या फेस करनी पड़ती है। ये भी अपने आप में एक स्वयं ही लक्षण है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। लगातार वजन बढ़ना। आपने देखा होगा कि आपके पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले ही आप अपने आप को आईने में अगर देखते होंगे तो आपको लगता है कि मैं पहले से हल्की सी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि इस वक्त पे क्या होता है कि जो भी आप खाना खाते हो वो पचता भी है, साथ ही साथ क्या होता है कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होने लग जाती है, जिस कारण से कि जो खाना हम खाते हैं उसको हम सही से नहीं पचा पाते, जिसके कारण से कि हमारा वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा 1 महीने के बाद ये लक्षण भी आपको दिख सकते हैं, जैसे कि कमर दर्द होना, कब्ज की समस्या बनी रहना, सिर में दर्द होना, सीने में जलन होना, त्वचा में खुजली होना, आपके पैरों की एड़ियों में काफ़ी ज़्यादा ऐंठन होना, मूड में बदलाव होना, जैसे बिना वजह रोना आ जाना या बिना वजह हंसते ही रहना, आपके हाथों में झुनझुनी या सुनसून हो जाना। कई बार महिलाओं को पैरों में बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐंठन होती है, सीने में जलन होती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है। कई बार मन ऐसा करता है कि कोई काम करने का मन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हम अंदर से दुखी होते हैं। उसके साथ ही वजाइनल डिस्चार्ज का बढ़ जाना। इस वक्त पर जैसे ही गर्भधारण होता है महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। अब बहुत बार महिलाएं परेशान हो जाती है कि अरे यार हमें ये कोई बीमारी तो नहीं हो गई वाइट डिस्चार्ज होने की। तो फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज इस वक्त पर इसीलिए होता है क्योंकि आपके गर्भाशय में जब आपका बच्चा जाके आरोपित होता है उस वक्त पर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चेदानी से ये वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिससे कि आपका बच्चा प्रोटेक्ट रहे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उसके पास तक ना पहुँचे। इसीलिए नेचुरल तरीके से ये डिस्चार्ज होता है। अगर ये हो रहा है तो आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है कि आपकी पेंटी लाइन अगर बार बार गीली हो जा रही है तो उसको आपको चेंज करना है, ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। कई बार छोटी छोटी सी गलतियां महिलाएं करती है जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ईचिंग, इरिटेशन, रेडनेस की प्रॉब्लम उनको हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो आपको अपनी केयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही एक लक्षण जो कि महिलाओं को दिखता है वो होता है बहुत ज़्यादा सोने का मन होना। जैसे ही गर्भधारण होता है उनको सोने की इतनी ज़्यादा ललक होती है कि वो चाहती है कि हर वक्त पर सोई रहे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने शरीर पर ध्यान देना है, ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक्टिव रहना है और घूमते फिरते रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने करीब 25 से 30 लक्षणों के बारे में बात की है। ये सारे लक्षण महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने के तुरंत बाद महसूस होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।